only quality which sets one man at the top and others down below is not talent, nor formal education, nor intellectual brightness. Okay, it is self discipline. आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देखिए, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखिए, वो लोग बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड है. सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी चीज पॉसिबल है. एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इवन सिंपलेस्ट गोल सीम्स लाइक इम्पॉसिबल ड्रीम. विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल. मैं बोलूंगा ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा शायद, लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे टाटा है, नारायण मूर्ति जैसे लोग हैं, या फिर एक्टर्स है जैसे कि अक्षय कुमार है, आमिर खान है, ये लोगों को अगर आप देखेंगे, या फिर सिंगर्स लाइक सोनू निगम, ये सभी लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है दे मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन इन एवरीथिंग दे डू. एवरीथिंग. ओके, सिर्फ प्रोफेशन में नहीं, मॉर्निंग टू नाइट एवरीवेयर दे आर हाईली शेड्यूल्ड, दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड. और फिर ये सभी वो सालों से करते हैं, अभी नहीं कर रहे, वो सालों से कर रहे हैं. तो मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ना कभी कभी, जैसे मराठी में आरंभ शूर कहते हैं, हमें जब कभी करंट आता है ना, तब हम लोग एकदम फटाफट सब एकदम पूरा डिसिप्लिन बन जाते हैं, लेकिन वो हम लोग कंसिस्टेंटली वो कैरी ऑन नहीं कर सकते. ये हमारा प्रॉब्लम है. सो सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपेंस वंस एंड यू आर डन. ऐसा नहीं है. इट्स अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. ओके, एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट. अगर आप डिसिप्लिन हो तो यू आर ऑलवेज अवेयर कि आपको क्या चाहिए, आप क्या विश कर रहे हो. इससे कनेक्टेड रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जैसा कोई टूल है ही नहीं, मैं तो बोलूंगा. लेकिन अक्सर यह होता है कि हमें इसकी आदत न होने की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ इधर उधर भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ भटकते रहते हैं. ऐसा होता है. एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स. मेरे जितने भी कभी लेक्चर्स हुए हैं अभी यहाँ पर, तो मैंने वहां पर ज्यादा जोर दिया है कि आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर आप जिंदगी में क्या पाओगे, क्या खोओगे, ये सब मालूम पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, देन यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू. ओके, जैसे कि अभी ओवर ईटिंग है, जंक फूड खाते हैं लोग, हेवी ड्रिंक्स पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वी ऑल नो इट इज वर्स्ट. ओके, लेकिन फिर भी करते हैं ना. मतलब क्या होगा कि अपने पास जो है, हमको जो पता है, हम लोग कह रहे हैं दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. द थिंग इज, आर यू लिविंग लाइक दैट? आर यू फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स व्हाट यू नो? नहीं तो फिर क्या आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है. अरे इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी किताबों में होती है. हाउ फार यू हैव इंप्लीमेंटेड दैट थिंग इन योर ओन लाइफ एंड हाउ फार यू आर मेंटेनिंग इट कंसिस्टेंटली विथ अ प्रॉपर डिसिप्लिन, ये बहुत मैटर करता है. और जिसके पास कंसिस्टेंसी है वही बंदा सब कुछ मेंटेन कर सकता है, सब कुछ. सी, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे 4 पिलर्स है लाइफ के, है ना. हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है एंड आवर करियर. इन चारों स्तरों पर आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है. ना कि सिर्फ स्टडी के ऊपर, ना कि सिर्फ हेल्थ के ऊपर. ओके, एवरीवेयर होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ जो है वो सिर्फ जानकारी है. वी ऑल दैट वी हैव इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. वी आर नॉट लिविंग दैट. ओके, तो अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए वैसी कि हम लोग डिसिप्लिन्ड है. ये होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है. ओके, हमारा कंट्रोल ही नहीं है हमारे खुद के आदतों पर, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो. मैं किसी को भी ये नहीं कहता कभी भी कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ज्यादा मत खाओ, लेकिन ये जरूर बोलता हूं कि भाई तबीयत का ख्याल रख के सब कुछ करो. ओके, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना चाहिए, मुझे कहां रोकना चाहिए खुद को. मेनी अ टाइम्स क्या होता है, ये सब होता है ना, अभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हैंगओवर आ जाता है. ऑल दिस थिंग्स आर रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, है ना. ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के ओपिनियन को ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं. अनडिसिप्लिन जो पीपल होते हैं ना, दोज आर स्लेव्स
ऑफ मूड्स एंड एपेटाइट। आप देखो, मूड जैसा करता है, भूख लगी तो खाना, अरे ठीक है, लेकिन आप क्या खाते हो, दैट मैटर्स। खाना तो चाहिए भाई, जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या खाते हैं। तो अनडिसिप्लिन रहेगा तो वो दे आर स्लेव्स ऑफ देयर ओन वीकनेसेस। मुझे ये लगता ही है, शाम को फलाना टाइम हो गया तो दारू चाहिए, 2 पेग चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स कि आपने खुद को हैबिचुएटेड बना दिया है कि उसके बगैर चलता नहीं है। कोई भी चीज अगर ऐसी है हमारी जिंदगी में कि उसके बगैर हमको चलता नहीं है, तो वो आदत हो चुकी है आपको। और वहां पर आदत इसलिए हो चुकी है कि यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। सिंपल रीजन है, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा तो ऐसे आदत नहीं लगती कभी भी। सो हम लोग रीजंस देते बैठते हैं कि भाई उसके घर पे गया तो उसने ना थोड़ा यार मेहमान नवाजी में ना ऐसा बोल दिया यार, चलो यार एक लास्ट पेग ले लेते हैं यार, सब मिलके करके, मैंने भी ले लिया। तो उसने जरा ज्यादा ही फोर्स किया, यार एक रोटी लो ना यार, एक थोड़ा चावल ले लो ना, और मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी मोटिवेट करते हैं लोग ऐसे, अरे सभी लोग ले रहे यार, चलो ना तुम भी ले लो। लेकिन हमें ये रखना चाहिए, सभी लोगों ने लिया है ठीक है, लेकिन भाई मेरा पेट है ना, मुझे सोचने दो ना खुद। बाकी लोगों ने लिया है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी लेना चाहिए। मेरे पेट का सवाल है, हजम तो मुझे करना है भाई। तुम्हारा प्यार कितना भी हो, रोटी ज्यादा आप दे रहे हो, चावल ज्यादा लेने को बोल रहे हो, लेकिन अरे हजम तो मुझे करना है। तो आई नीड टू हैव कंट्रोल, आई नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई मुझे यहां पर रोकना है। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ये खाने के एग्जांपल से मैंने बताया, लेकिन इट अप्लाइज एवरीवेयर। ओके, कहीं पर भी आप जाओ, ये सेल्फ डिसिप्लिन अक्सर सामने वाले को खड़ूसपन की तरफ दिखेगा तरह कि यार ये बहुत ही ऐसा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है भाई, अपनी जिंदगी है, अपनी सेहत है, और अपने को क्या आदतें होनी चाहिए, मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ मुझे ही कंट्रोल में रखना है ना। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट। तो इसलिए यहां पर हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह का जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन अच्छा नहीं होता कि चलो सब लोग ने लिया है तुम भी ले लो। ये भी मोटिवेशन है, लेकिन ये मोटिवेशन डजंट वर्क। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। समझ रहे हो? व्हेन यू हैव बोथ फर्मली अंडर योर बेल्ट, दैट इज रियल पावर। सेल्फ डिसिप्लिन होना यह एक्चुअली पावर है। अक्सर उसको देखा जाता है खड़ूसपन के नजरिए से, या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट है ऐसा करके देखा जाता है, ये उसका खुद का बहुत ही है यार ऐसा देखा जाता है। लेकिन अनलेस यू आर लाइक दैट, आप अच्छे नहीं रह पाओगे। ये बात थोड़ी हजम होने में कठिन है वैसे देखेंगे तो, क्योंकि हम लोग अक्सर दूसरों के इमोशंस का ज्यादा ख्याल करते हैं। उसके घर में गया और उस बिना खाए आया तो उसको कैसे लगेगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारे इसमें डिसिप्लिन में वो खाने का वक्त नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, उसको बोल सकते हैं हम लोग कि डब्बे में दे दो, हम लोग घर जाके खाएंगे। लेकिन ये हमको ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के इमोशंस का ज्यादा ख्याल रखते हैं। उसको बुरा लगेगा करके हम लोग खाते हैं, उसको बुरा लगेगा करके हम लोग पीते हैं। अरे लेकिन हमें हजम करना है ना, वो हम ये सोचते नहीं है। बाद में कौन आने वाला है क्या आपको? अगर आपका पेट बिगड़ गया कल को कोई आने वाला है क्या? नहीं कोई आने वाला। हमारी जब सेहत बिगड़ जाती है तब कोई साथ नहीं देता। इसीलिए हमें सेहत का पहले ख्याल रखना चाहिए, और सेहत का ख्याल रखने के लिए भी हमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। हम लोग जब वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग जो कमाते हैं पैसा, उसमें से इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं, इसके बारे में भी सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। पैसा कितना कहां पर खर्चा करना है, कहां पर उड़ाना भी है, ओके, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। कभी कभी पैसा ऐसा उड़ाना भी चाहिए, ओके, लेकिन वो कितना, इसका अगर सभी का ख्याल रखते हैं तो हेल्थ वेल्थ भी रहेगा, तो वो भी। रिलेशनशिप में भी, जैसे मैंने कहा कि किसी का दिल रखने के लिए मत खाओ, किसी का दिल रखने के लिए मत पियो, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना कि मोटिवेशन जो है वो कोई काम का नहीं है। इस टाइप का मोटिवेशन हमें ये सोचना ही है कि भाई पहले मुझे खुद को खुद के बारे में सोचना है, खुद की जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन लाना है। क्योंकि मैं तो अभी ये सबको कहता हूं कि आजकल 40 के बाद में हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए सबको। मतलब हेल्थ जो कैटेगरी है अपनी 4 पिलर में से, वो बहुत ही तकलादू बन चुकी है। अभी बहुत ही समस्याएं हैं हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि जो खा रहे हैं हम लोग वो अच्छा नहीं है। उसमें अगर हमको जंक फूड की आदत है तो और बद से बदतर बोलते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। और जहां पर
हमको खुद को खड़ूस रहना जरूरी है, वहां पर खड़ूस होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इतना ज्यादा अभी दूसरों के इसमें हम लोग ने जाना नहीं चाहिए कि भाई उसका दिल रखने के लिए, इसका दिल रखने के लिए नहीं। दूसरी तरफ से ऐसा कभी हम नहीं बोलते ना। मुझे अगर कोई बोलता है ना ऐसे कि यार तू, सभी लोग दे रहे हैं, तू ये करना, तो मैं उनको बोलता कि यार चल, सभी लोग सुबह 4:30 बजे उठते हैं, सभी लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तू भी करना। क्यों नहीं करता है? दारू पीने के लिए क्यों कहता है ऐसा? देयर इज अदर साइड ऑल्सो ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तू भी करना, चल मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज, आ ना मेरे साथ। तू मेरे को क्यों बुला रहा है दारू पीने के लिए? समझ रहे हो? सो मोटिवेट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग मोटिवेट, लेकिन लोगों की आदत होती है और फिर हम लोग सोचते क्या है कि नहीं यार उसका दिल रखने के लिए। तो किसी का दिल रखने के लिए कुछ मत करो, खुद के दिल की बात सोचो, खुद का शरीर क्या बोल रहा है वो सोचो, खुद का वजन कितना है, कहां पर जाना है, हमें कितना कम करना है। वी नीड टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन ऑल दिस थिंग्स। इसलिए मैंने बीच में जो मेरा वीडियो शेयर किया था फेसबुक वगैरह पे, वहां पर मैंने मेंशन किया था कि अभी नाउ आई एम कैरिंग 29.1% बॉडी फैट, बॉडी वेट इतना है 78 kg, एंड देन अभी आगे चलकर क्या करना है। तो ये अनाउंस करके मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुए होंगे। मैं रोज मेरा वजन करता हूं, रोज देखता हूं क्या क्या है। तो 29.1 से अभी 28.6 बॉडी फैट पे आ चुका हूं, मतलब लेस देन 25 की तरफ जा रहा हूं। अगर ऐसा सोचते हैं ना तभी होता है। और फिर इसके लिए डिसिप्लिन के जैसा दूसरा कोई है नहीं। इतनी नींद चाहिए बोले तो चाहिए, इतना खाना चाहिए बोले तो चाहिए, यहां पर रुकना है तो रुकना ही है, भूख लगी रहेगी तो भी रुकना है। ये बहुत डिफिकल्ट है मैं बोलता हूं आपको, लेकिन अगर ये आप डिसिप्लिन खुद में लाते हो तो आगे तकलीफें कम होने वाली है। क्योंकि अक्सर यहां पर हम लोग जब ढीले रहते हैं ना तब सेहत अपना जो है वो तकलीफ देना शुरू करता है, वो आवाज आनी शुरू होती है, फिर हड्डियों की आवाज आती है, इधर से ये होता है उधर से वो होता है। ऑल दिस थिंग्स आर, दैट इज व्हाई हेल्दी रहना ये लाइफस्टाइल है एक्चुअली, इट इज नॉट अ फैशन। ओके, वो लाइफस्टाइल है। अगर आप हेल्दी हो तो ही जो कुछ भी पैसा आज कमा रहे हो मेहनत करके उसका लाभ उठा पाओगे, उसका उपभोग ले पाओगे। अदरवाइज वो डॉक्टर के पास जाएगा सब पैसा, तो फायदा क्या है फिर? मेरे पास पैसा बहुत सारा है लेकिन मैं ये नहीं खा सकता हूं, वो नहीं खा सकता हूं, ऑल दिस थिंग्स अगर सोचते हैं और फिर दवाई में ज्यादा पैसा जा रहा है तो इट इज ऑफ नो यूज। तो कमिंग टू द पॉइंट इज सेल्फ डिसिप्लिन हर जगह पर हमें लगानी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर अपना करियर भी हो। करियर में भी कितना काम रोज करना है, कैसे करना है। ओके, अभी मैं जो काउंसलिंग की केसेस जो करता हूं उसका भी टाइम टेबल होता है मेरे पास। जितेंद्र सर को मालूम है कि मेरा टाइम टेबल कैसा है, वो बराबर इतने बजे मेरा काउंसलिंग शुरू होगा ही किसी भी हालत में। ओके, यहां पर मैं रुका, यहां पर इंटरवल होगा ही, उनको इतना पता है कि वो बराबर वो मैसेज करते हैं तभी, और तभी हम लोग को अगर बात करनी है तो करते। इतना पूरा का पूरा ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट कब होने वाला है, सेकंड पार्ट कब होने वाला है, बीच में ब्रेक कब है, ब्रेकफास्ट का ब्रेक कब है, खाने का ब्रेक कब है, टी ब्रेक कब है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी हाईली डिसिप्लिन। ओके, कभी भी कुछ भी किया, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी। इसलिए मैंने बोला कि लास्ट 42 ईयर्स में जिम में जा रहा हूं, और जिम में सिखा रहे लोग हैं उनकी उम्र नहीं होती उतनी, है ना। तो ये कंसिस्टेंसी बोल रहा हूं, मतलब ऐसे इट इज नॉट सेल्फ प्रेजिंग काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन जो किया है वो है, जो अचीव किया है वो है। ओके, मतलब 78 से आज तक मेरा जो वजन है इट इज बिटवीन 72 to 78। 78 से बोल रहा हूं, 42 साल हो गए, 42 ईयर्स आई एम रेंजिंग इन 72 to 78। अभी 78 ज्यादा है, मुझे कम करना है, तो आई एम प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर स्पैन। तो फिर क्या होता है, अपनी हेल्थ जो है ना अपनी कंट्रोल में रहती है, आपकी बॉडी मूवमेंट जो है आपके कंट्रोल में रहती है, और वो रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज फिजिकल प्लेजर जो है वो उसमें है, इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद सेक्स। ओके, हमारा फिजिकल प्लेजर जो है, हमें अच्छा लगना, हमें हमारा बॉडी हल्का महसूस करना, इट इज वेरी मच नेसेसरी। तो इसलिए कुछ ना कुछ टारगेट रख के अगर हम लोग करते हैं, ये लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने टारगेट लिया था कि मेरा बॉडी फैट इतना जाना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक इतना होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स इफ यू कैलकुलेट एंड फिर उसके बाद में अगर वो मेंटेन करते हो ना तभी वो सेहत बनती है। एज बाकी फिर आपको कुछ मतलब तकलीफ नहीं देगा, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन ये लोग सिर्फ कहावत के हिसाब से देखते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। आर यू लिविंग लाइक दैट? दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके तरफ देखकर लगना चाहिए कि आपकी उम्र कम है,
मेरे पास एक वेइंग स्केल है, आपको शायद पता भी होगा, एमआई का। ऐसे वेइंग स्केल आजकल आते हैं कि वहां पर आप जब वजन के कांटे पर खड़े होते हो तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है उसमें। बॉडी वेट कितना है, आपके बॉडी में मसल मास कितना है, बीएमआई कितना है, आपका पानी की लेवल क्या है, बॉडी फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, ऑल दिस थिंग्स का परसेंटेज आता है। और उसमें एक कैटेगरी है बॉडी एज, मतलब कंसिडरिंग आपका बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है, तो आपका बॉडी एज कितना है। ओके, तो मेरा 48 है। ओके, नाउ आई एम 62 कंप्लीट। यू मस्ट बी अवेयर कि अभी 62 कंप्लीट हूं मैं, लेकिन मेरा बॉडी एज जो है दैट इज 48। मतलब क्या है इसका कि 48 इयर्स का इंसान की जो एनर्जी लेवल होती है वो है मेरे पास। उम्र कम नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो 48 की है। तो इट इज गुड ना। जितना आप एनर्जी लेवल ज्यादा रखते हो, खुद का मेंटेन कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज गुड। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एनीथिंग एल्स। लेकिन हमको खुद को अच्छा लगता है कि यू फील यंग। ओके, आप यंग हो या नहीं हो दैट इज डिफरेंट थिंग। इफ यू फील यंग, वो फीलिंग बहुत ही अच्छा होता है। और वो फील अगर आप चाहते हो तो जिंदगी भर आपको सेल्फ डिसिप्लिन के सिवा दूसरा कोई भी चारा नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं कि जिसके जरिए आप ये पा सकोगे। यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन रिगार्डिंग एवरीथिंग। कि आप जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी उम्र के हो, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, सभी जगह पर, सभी स्तरों पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रख सकते हो आप खुद को, इसके बारे में सोचो। उसका लिटरली टाइम टेबल बनाओ। ओके, मेरे पास एक नया नोटबुक डाला है इसके लिए, मेरा रिकॉर्ड रखने के लिए। आज क्या स्टेटस है मेरा, आज कितना वजन बढ़ता भी है, कम भी होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा भी होता है। तो लेकिन फ्लक्चुएशंस कितना आ रहा है मेरे बॉडी के कंपोजिशन में, हम लोग इतना कभी सोचते नहीं है। लेकिन इफ यू थिंक इन दिस वे, आपका मेंटल स्टेटस है उसके जैसा हो जाता है। और फिर हम लोग जब काउंसलिंग फील्ड में है तो काउंसलिंग में भी वो इम्पैक्ट आ जाता है। सामने वाला जो है बंदा, वो कनेक्ट हो जाता है आपसे कि नहीं यार, ये जो बंदा बोल रहा है उसमें कुछ दम है। ओके, कुछ बेस है इसको, इसीलिए तो बोल रहा है। When we talk about channelizing energies, when we talk about doing some exercises, when we talk about diet or something like that, तो हम लोग अगर वैसे है तो ही वो सामने वाले को बराबर पहुंच जाता है सामने वाले की तरफ। लेकिन मैं कैसा वैसा हूं और अगर मैं डाइट के ऊपर कुछ बोलने लगूंगा, ओके, तो नोबडी विल एक्सेप्ट दैट। ओके, जस्ट बाय लुकिंग एट यू आपको लगना चाहिए। और देखना तो बात अलग है, समझो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग करके काउंसलिंग भेजते हैं, लेकिन आपके आवाज में से भी आपकी एनर्जी लेवल मालूम पड़ सकती है सामने वाले को। बहुत ही एनर्जेटिक है बंदा, ऐसा लगता है आवाज सुनने के बाद। तो ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी सिर्फ आती है अगर आप खुद को मेंटेन करोगे तो। हमको पता सब कुछ होता है, ये करना चाहिए, हम सबको सब जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक दिन मेरा ऐसा रखा है कि चीट डे करके रखा है मैंने। उस दिन मैं कुछ भी खाता हूं, एक दिन ऐसा रखा है, चलो पानी पूरी खानी है, सेव पूरी खानी है, व्हाटएवर जो कुछ भी है ना, तो वो उसके लिए एक दिन रखा है बस। उस दिन कुछ पूछने का नहीं, उस दिन कुछ डिसिप्लिन नहीं। ओके, उस दिन कभी भी उठूंगा, कुछ भी करूंगा, टाइम टेबल कैसा भी रहेगा, सुबह का काउंसलिंग शाम को करूंगा, जो भी है एक दिन वैसा रखा है। लेकिन वो एक दिन क्यों रखा है? एक दिन वो करने के बाद अगले दिन से ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट आई वाज फॉलोइंग, तो 40 के बाद में हेल्थ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं इफ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। ओके, डाइट विथ सब कुछ अभी से अगर मेंटेन करने लगेंगे सब लोग, तो बहुत ही आगे चलकर हम लोग अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पहले जमाने में हमको खाने को बहुत अच्छा मिलता था, अभी अच्छा नहीं मिल रहा है। अरे अभी अच्छा जो मिल रहा है तो वो कहां हम लोग खा रहे हैं, जो कचरा मिल रहा है वही खा रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई मुझे यहाँ ये खाना ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर रोकना है खुद को। और ये बात जिसको बराबर आ गई कि कहां पर रोकना है मुझे खुद को, उसने जीत लिया। और ये बात बहुत ही डिफिकल्ट है। कभी कभी लोगों का मतलब रोष भी हमें स्वीकारना पड़ता है कि यार ये आता है लेकिन कुछ खाता नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, उसको कुछ भी लगने दो भाई, मेरी सेहत है, मुझे संभालना है मेरी सेहत। कोई नहीं आने वाला है आपको संभालने के लिए आगे चलकर, है ना। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं दोज कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीबॉडी एल्स। दैट इज व्हाई हमको इंपॉर्टेंस देना है हेल्थ को। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट इज
आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप डिसिप्लिन लाओ, आपके काम में भी डिसिप्लिन लाओ, आपके डाइट में भी डिसिप्लिन लाओ, आपके करियर में रिलेटेड भी इसमें भी डिसिप्लिन लाओ, रिलेशनशिप में भी डिसिप्लिन लाओ कि कितना टाइम देना है मुझे घर वालों को। मेरा पूरा का पूरा जिंदगी घर वालों के लिए नहीं है। आई एम एन इंडिविजुअल फर्स्ट, ओके, देन अ हस्बैंड, देन अ फादर, देन अ ग्रैंडफादर, व्हाटएवर। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर इंडिविजुअलिटी आपको कुछ करना है नहीं। खुद का बलि चढ़ा के सबको मत संभालो, खुद को पहले अच्छी तरह से संभालो और फिर बचा हुआ वक्त बाकी लोगों को दे दो। अदरवाइज हम लोग जिंदगी के आखिरी पल में सोचते हैं कि यार मैंने इतना सब कुछ किया दूसरों के लिए, लेकिन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, किसी को कोई उसका एहसास ही नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन किसी ने भी ये कहा नहीं है असल में कि आप खुद का बलि चढ़ाओ और फिर परिवार की तरफ देखो। नहीं, खुद को पहले अच्छी तरह से संवारो और परिवार की तरफ जाओ। इसको लोगों को अगर वो लगता है कि ये स्वार्थी है, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी नो कि हम लोग कई हमारे परिवार को ऐसा ही छोड़ के कुछ नहीं कर रहे। वी डू केयर फॉर आवर फैमिली, ओके, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ। नहीं, यहां पर डिसिप्लिन आपको होना ही है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू।